सीएसएस एग्ज़ाम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना एक अहम मामला है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स या सोशल साइंसेस से है, जिनका प्योरली कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। और अगर वो कैंडिडेट्स ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो प्योरली साइंटिफिक बैकग्राउंड का है, तो वो उनके लिए डिज़ास्टर है। अगर हम इन्वामेंटल साइंस की बात करें तो इन्वामेंटल साइंस कंपैरेटिवली एक जनरल साइंस का सब्जेक्ट है जो कि डाइवर्सिफाइड है और करंट इश्यूज से उसकी रेलेवेंसी भी है। और बहुत कम मेहनत से इवन सोशल साइंस या आर्ट्स के तलबा में भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में किसी साइंटिफिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक साइंटिफिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पर इसमें साइंस भी है, यानी इन्वामेंटल साइंस की बात करते हैं जब हम, जियोग्राफी की बात करते हैं, जियोलॉजी की बात करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं। इसी तरह इसमें इथिक्स भी है, यानी इन्वामेंट में रहते हुए इंसान क्या ऐसा करे जिससे इन्वामेंट की कंजर्वेशन होती है, प्रिजर्वेशन होती है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इन्वामेंट डिग्रेड होता है, कंटामिनेट होता है। इसके अंदर पॉलिसी भी है, जैसे इन्वामेंटल लॉ एंड पॉलिसी है, इन्वामेंटल लेजिस्लेशन है, इन्वामेंटल गवर्नेंस है। और इसके अंदर सोशियोलॉजी भी है, जैसे कि हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट के इश्यूज़ हैं, वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज़ हैं। तो इसी तरह इसके अंदर सोशियोलॉजी भी है। इस सब्जेक्ट का एक अहम पहलू ये है कि इसमें करंट इश्यूज़ की रेलिवेंसी है। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज इस वक्त एक ग्लोबल इशू है जिसकी बहुत ज़्यादा करेंसी है। डिज़ास्टर्स की हम बात करते हैं, फ्रिक्वेंट फ्लड्स, डिज़ास्टर्स, फॉरेस्ट फायर्स। तो ये करंट इश्यूज़ हैं, इस सब्जेक्ट का हिस्सा हैं। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें, एसडीजीज़ की जब भी बात की जाती है, वो क्लाइमेट चेंज और इन्वामेंटल इश्यूज और इन्वामेंटल साइंस का हिस्सा है। इसके अलावा ये एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, और फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स की कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर एसे की बात करते हैं तो एसे के अंदर करंट एसेस का जो पोर्शन है उसमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से एसेस पूछे जाते हैं। अगर आप एसे की तैयारी करते हैं तो वो कंपनसेट करता है आपकी तैयारी को इन्वायरमेंटल साइंस में, और इन्वायरमेंटल साइंस आप ऑप्शनल रखते हैं तो आपकी एसे की तैयारी हो जाती है। इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसकी बात की जाती है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, जो समिट्स होती हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं। इसी तरह एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, जैसे पाकिस्तान की जो इन्वामेंटल लेजिस्लेशन है या इन्वामेंटल पॉलिसीज़ हैं, या नेशनल पाकिस्तान नेशनल इन्वामेंटल पॉलिसी है, और सी पेक का जो इम्पेक्ट है ग्लेशियर्स के ऊपर, क्लाइमेट, ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स और मटेरियल दस्तयाब है। जैसे यूएस हिस्ट्री की बात करें तो उसमें अक्सर यही कहा जाता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा रेशो में इसलिए फ़ेल होते हैं कि उसके ऊपर स्टैंडर्ड की बुक्स नहीं मिलती या मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम क्लाइमेट इन्वामेंटल साइंस की बात करें तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल फॉर दिस सब्जेक्ट, पास्ट पेपर्स और अदर बुक्स और केस स्टडीज़ और सिलेबस के हवाले से बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं।